क्या तुम 21 डेज में गेम पलट सकते हो? नो डाउट, अगर तुम अपनी औकात पे आ जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस वीडियो में 3 ऐसे स्ट्रेटजी जानने वाले हो जिसे तुम एग्जाम टाइम तक फॉलो करते हो, बस तुम गेम चेंज कर दोगे। सोचो एक बार, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, बगल में बैठे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्वेश्चंस को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम कितनी बड़ी रिग्रेट होगी। तुम यही सोचोगे कि काश पहले पढ़ाई कर ली होती, थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। तो बस काश को हटाओ और अभी से स्टार्ट कर दो। चुकना बिल्कुल नहीं। मान लो बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए एक युद्ध है, तो इसे जीतने के लिए कुछ स्ट्रेटजी और डेडिकेशन की जरूरत है। नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस। तुम में से कुछ का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ अभी स्टार्ट करने वाले होंगे। तो भाई तुम्हारे लिए हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम भगवान भरोसे बैठे हो और क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो। तो कम से कम अभी से भी तुम जाग जाओ। तो देखो, जिनका 90% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दें। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ताकि बाकी लोग भी ये समझ पाए कि कोई तो ऐसा है जो एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने का दम रखता है। तो देखो, जब टाइम कम हो और सिलेबस ज्यादा तो हम 80-20 प्रिंसिपल यूज करते हैं और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट के टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो 80-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं, यानी कम एफर्ट लगाकर ज्यादा मार्क्स लाते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल है क्या? 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि 80% आउटकम्स 20% कॉजेज से आते हैं और ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। तो तुम्हारे 80% मार्क्स तुम्हारे 20% सिलेबस से आते हैं। जितने लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि सिर्फ अलजेब्रा से 20 मार्क्स और ट्रिग्नोमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 यूनिट कंप्लीट, आपका 35% मार्क्स कंप्लीट। बस ऐसा ही सोचो। तो अगर तुम्हें सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सिलेबस का 20% पोर्शन फाइंड आउट करना आ गया, फिर कम टाइम में भी फोड़ सकते हो। कैसे करोगे? 2 तरीके हैं, गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो। क्लास डालो, सब्जेक्ट डालो और हाई वेटेज चैप्टर फाइंड आउट कर लो। स्क्रीन पर आपको कुछ टाइटल मिल रहे होंगे। तो YouTube पे बहुत सारे टीचर्स सिर्फ तुम्हें बताने के लिए रेडी है कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम सब कुछ YouTube से कर सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में लेजीनेस ना भरा हो। तो मोस्ट 20% सिलेबस फाइंड आउट करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो और इसे अपने दिमाग में डाल लो। चाहे कैसा भी स्ट्रेटजी हो, अंततः पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो क्या इसके अलावा बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ोगे। 20% सिलेबस के बाद जब समय मिले तो जरूर पढ़ो। अगर तुम सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो 1 शॉट वीडियोज तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस फाइटिंग इन वॉर। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए एक युद्ध है और कहते हैं प्रैक्टिस में जितना अधिक पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। मतलब घर पर तुम जितना अधिक पढ़ाई करोगे, जितना अधिक पेपर की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में उतना ही कम चांस होंगे कि तुमसे कोई क्वेश्चन बच जाए और एग्जाम हॉल में उतना ही कम रिग्रेट भी होगा। तो पेपर की प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला, राइटिंग स्किल। तुम लिखते कैसे हो? ऐसा तो नहीं लिखते जो देखने में बोरिंग लगे, इससे मार्क्स कटते हैं। दूसरा, राइटिंग स्पीड। तुम्हारा लिखने का स्पीड कम तो नहीं जिसे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए और कॉपी छूट जाए। और लास्ट, राइट टू द पॉइंट। तुम आंसर क्या टू द पॉइंट लिख रहे हो, यानी जो पूछा गया है वही लिखो, यानी फालतू का स्टोरी मत बनाओ। 50 वर्ड में पूछा गया है, 100 वर्ड में लिख दोगे तो पता चल जाएगा। और ये तीनों तभी क्लियर हो पाएगा और तुम्हारा प्रैक्टिस भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे या सैंपल पेपर सॉल्व करोगे या मॉक टेस्ट दोगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का इफेक्टिव तरीका ये है कि आप टेबल पर बैठकर टाइमर लगाकर जितने टाइम का पेपर है उतने टाइम बैठकर उसे सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हो उसे टिक लगा दो, आगे बढ़ो। जब सभी क्वेश्चंस अटेंड कर लो फिर 2 चीजें नोट कर लो। पहला, कितना टाइम लगा और दूसरा, कितने क्वेश्चंस छूट गए।
फिर तुम्हें अपनी तैयारी का पता चलेगा कि तुम कितने तैयार हो एग्जाम के लिए। तो जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पर काम करो और उसे स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर एक सैंपल पेपर हर दिन सॉल्व करते हो तो 21 दिन में 21 सैंपल पेपर होंगे, जो पांचों सब्जेक्ट से 4-4 सैंपल पेपर हो जाएंगे और ये तुम्हारा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर देगा। नंबर 3, रूटीन। जब तक तुम एक रूटीन नहीं बना लेते तब तक तुम्हारा टाइम ट्रैक नहीं होगा। तुम्हारा टाइम कहाँ चला जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और इस टाइम वैसा रूटीन मत बना लेना जिसे फॉलो ना कर पाओ। बिल्कुल क्लियर कट रूटीन होगा। मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं और 6 घंटे सोने हैं। अगर इसके बाद भी टाइम बचे तो फिर पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में ही तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल का पता चलेगा कि तुम कितना कर सकते हो और जितना करोगे ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तो करना क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, सबके लिए टाइम एलोकेट करो। क्लास 10th वाले मैथ के लिए 2 घंटे, साइंस के लिए 2 घंटे, SST के लिए 2 घंटे, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए 1-1 घंटे फिक्स कर लो। 12th वाले स्टूडेंट फिजिक्स के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, मैथ के लिए 2 घंटे, अगर बायो है तो उसके लिए 2 घंटे, इंग्लिश के लिए 1.5 घंटे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे फिक्स कर लो। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम एलोकेट करो। इसके बाद जब भी स्टडी के लिए बैठो तो टाइमर स्टार्ट कर दो। इसमें अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 शॉट वीडियो देखो, रिवीजन करो या पेपर सॉल्व करो। जो करना है बस करते जाओ। कोई भी स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब तुम अपने आप को खपाने के लिए तैयार हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लॉकडाउन के चक्कर में मत पड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।